जय प्रयागराज। साथियों, मैं हूं सौरभ और मैं लगातार महाकुंभ की जो कवरेज है वो कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं साथियों कि तमाम सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मीडिया के लोग कवरेज कर रहे हैं। सभी महाकुंभ की चर्चा को बता रहे हैं, महाकुंभ को दिखा रहे हैं, सबका अलग अलग कहना है। लेकिन वास्तव में कुंभ का क्या मतलब है, कुंभ क्यों मनाया जाता है, शाही स्नान होता है, शाही स्नान कैसे हम कर सकते हैं, इन सारे विषय पर आज चर्चा होगी। हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री संतोष जी महाराज जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो हम समस्त देशवासियों को कुंभ महापर्व की हार्दिक बधाई देते हैं और साथ ही साथ समस्त सनातन धर्मावलंबियों को हमारी तरफ से जय सिया राम। महाराज जी, कुंभ का क्या अर्थ है? कुंभ कहते हैं घट को, घड़े को कहते हैं। कलश। हाँ, कलश। जी। कलश को कुंभ कहते हैं। जो महाकुंभ ये हमारे देश में तीर्थराज प्रयाग में मनाया जा रहा है, इसके विषय में हम आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। जी जी। इसके पीछे एक प्रचलित कथा है कि जब देवता और दैत्य दोनों लोगों ने मिल करके सागर मंथन किया था, समुद्र मंथन किया था, तो उस मंथन से 14 रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसमें सबसे पहला रत्न जो निकला था वो जहर था। जहर के निकलते ही जहर के ताप से सारा संसार जलने लगा। उस कालकूट विष के प्रभाव से सारी सृष्टि जब जलने लगी, तब उस कालकूट विष को लेकर के सारे देवता भगवान भोलेनाथ के पास गए और उनसे निवेदन किए कि आप ही संपूर्ण सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं, अतः आप ही सृष्टि की रक्षा करिए। तो भगवान भोलेनाथ ने उस जहर को पी लिया और कंठ में धारण किया, हृदय तक उसको नहीं आने दिया, और कंठ में धारण करने के नाते भगवान शंकर नीलकंठ महादेव कहलाए। उसके बाद बारुड़ी मदिरा निकली, एरावत हाथी निकला, कौस्तुभ मणि निकली, शंख की उत्पत्ति हुई, कल्प वृक्ष की उत्पत्ति हुई और अंतिम में अमृत की उत्पत्ति हुई। उस अमृत के कुंभ को लेकर के भगवान धन्वंतरी निकले। जब भगवान धन्वंतरी उस अमृत के कुंभ को लेकर के निकले, तो अब यहां से तमाम प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन हम आपको उसके मूल से जोड़ना चाह रहे हैं। राक्षसों ने सोचा कि यह अमृत हम ले लें, और राक्षसों ने मिलकर के छीना झपटी करना शुरू कर दिया। वो तो बाद में कथा भी है, हालांकि ये भागवत की भी कथा है कि भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया और उन्होंने अमृत का बंटवारा किया था, देवताओं को पिलाया था। लेकिन उसके पूर्व की बात यह है कि जो अमृत समुद्र मंथन से निकला, उस अमृत की जो छीना झपटी होने लगी, उसी के तहत अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर छलक गईं। तीर्थराज प्रयाग में वह अमृत की बूंद आकर के गिरी, नासिक में यह अमृत की बूंद गिरी, हरिद्वार में यह अमृत की बूंद गिरी और उज्जैन में यह अमृत की बूंद गिरी। तो जहां जहां यह कुंभ का अमृत छलक गया, उन्हीं उन्हीं स्थानों पर यह महाकुंभ का पर्व मनाया जा रहा है। 12 वर्ष तक, 12 वर्ष बीत जाने के, जैसे 12 वर्ष
आता है तो हर 12वें वर्ष यह महाकुंभ मनाया जाता है। कभी वो तीर्थराज प्रयाग में जैसे अभी मनाया जा रहा है, फिर हरिद्वार में मनाया जा रहा है, फिर नासिक में मनाया जा रहा है, फिर उज्जैन में मनाया जा रहा है। ये क्रमशः चल ही रहा है। 6 वर्ष में अर्धकुंभ मनाया जाता है, जहां पर लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रद्धालु आते हैं और इस महाकुंभ में अपना भाग लेकर के अपने जीवन को धन्य और पुनीत बनाते हैं। तो इस प्रकार से इस महाकुंभ के, अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं, 12 राशियां होती हैं। तो 12 राशियों में जो नवग्रह हैं, ये राशियां और ये ग्रह, इन दोनों लोगों का आपस में बड़ा गहरा संबंध है। चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो सिर्फ 2.5 दिन ही एक राशि में भोग करता है, 2.5 दिन। सूर्य 1 महीने एक राशि में भोग करता है, मंगल 1 महीने में अपना भोग एक राशि पर करता है, बुध भी 1 महीने तक एक राशि पर भोग करता है। लेकिन बृहस्पति एक ग्रह ऐसा है जो एक राशि पर एक वर्ष रहता है, एक राशि पर 1 वर्ष रहता है। जैसे इस समय बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर गया है। तो जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है तो उसी समय यह कुंभ का पर्व मनाया जाता है। अब चूंकि बृहस्पति आज कुंभ राशि में है, अब इसके बाद मीन में प्रवेश करेगा, फिर मेष में प्रवेश करेगा, फिर वृष में प्रवेश करेगा, फिर मिथुन में प्रवेश करेगा, कर्क में प्रवेश करेगा। तो ऐसे ऐसे 1 वर्ष तक यह भिन्न भिन्न राशियों में विचरण करते हुए आज के ठीक 12 वर्ष के बाद फिर यह बृहस्पति कुंभ राशि में जब आ जाएगा तो उसी समय फिर महाकुंभ का आयोजन होगा। तो यह जो प्रयागराज में कुंभ मनाया जा रहा है, ये 144 वर्षों के बाद आया है, ये क्या है? देखिए, एक अर्ध कुंभ है, एक कुंभ है, एक महाकुंभ है। यह अवसर 144 साल के बाद आया है। और एक चीज आप जान लीजिए कि यह 144 साल में जो महाकुंभ मनाया जा रहा है वो तीर्थराज प्रयाग में ही मनाया जा रहा है, और कहीं नहीं मनाया जा सकता। ये सिर्फ तीर्थराज प्रयाग में ही मनाया जाता है। अन्य जगहों पर 4 स्थानों पर, उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में, यहाँ सब कुंभ लगते हैं। लेकिन ये जो महाकुंभ 144 साल के बाद लगता है, या जब भी ये महाकुंभ लगता है, वो सिर्फ तीर्थराज प्रयाग में ही लगता है। महाराज जी, ये शाही स्नान क्या होता है? शाही स्नान ये मुख्य रूप से जैसे खिचड़ी का जो स्नान था, मकर का स्नान, जैसे अभी बाद में महाशिवरात्रि का स्नान आएगा, और बीच में पूर्णिमा का स्नान, अमावस्या का स्नान, तो ये सब मिला करके कुल ये जितने स्नान विशेष विशेष तरीके पर बताए गए हैं, ये सब शाही स्नान बताए गए हैं। इसमें ज्यादातर श्रद्धालु आकर के भारी मात्रा में स्नान करते हैं। महाराज जी, एक तरह से देखा जाए, क्या शाही स्नान के ही दिन स्नान करना जरूरी है? श्रद्धालुओं को अन्य दिनों में स्नान नहीं कर सकते, ऐसा भी है क्या कुछ? नहीं, देखिए, अन्य दिनों में भी स्नान करेंगे तो पुण्य प्राप्त होगा, लाभ मिलेगा, फल की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी दिन। हाँ, उस दिन का कुछ अपना एक विशेष महत्व है। बाकी यह पूरा जो महाकुंभ शिवरात्रि तक जो ये चल रहा है, 13 जनवरी से लेकर के जो शिवरात्रि तक चल रहा है ये महाकुंभ, इसमें किसी दिन भी आकर के लोग डुबकी लगाएंगे तो उनको फल की प्राप्ति होगी। महाराज जी, एक सवाल और आपसे जो है कि क्या संगम में ही डुबकी लगाना सही है? यमुना के किनारे भी लगा सकते हैं, गंगा नदी के किनारे भी लगा सकते हैं, संगम में स्नान करना क्या जरूरी है? संगम में देखिए, गंगा यमुना दोनों धाराओं का मिलन हुआ है, और वो पूरे भारत देश में जो माता गंगा गंगोत्री से निकली हैं और सीधे कलकत्ता में जाकर के महासागर में विलीन हो रही हैं, और यमुनोत्री से यमुना जी का उदय हुआ है, वहां से वो प्राकट हुआ है। तो जो 2 धाराओं का संगम हो रहा है वो सिर्फ तीर्थराज प्रयाग में ही हो रहा है, इसलिए संगम का अपना एक विशेष महत्व है।
महाराज जी, एक चर्चा चल रही है कि ये पृथ्वी का लास्ट कुंभ है, इसके बाद से दुनिया खत्म हो जाएगी, जो है कलयुग का अंत है, क्या कहेंगे इस नहीं, देखिए, ये सब एक अपनी-अपनी बातें हैं, बाकी पर? दुनिया खत्म नहीं हुई है हुँ, और न दुनिया खत्म होगी, हुँ, क्योंकि अभी कलयुग का ये प्रथम चरण चल रहा है जी। और कलयुग का अंतिम चरण चलने में भी बहुत समय है। हुँ, हुँ, जिसको पता नहीं हमारी कितनी पीढ़ियाँ ऐसे बीत जाएँगी, उसके बाद इस चीज़ को हम देखेंगे। हुँ, हाँ, एक चीज़ ये है कि जब कलयुग का अंत होगा तो भागवत महापुराण जी भी इस चीज़ के प्रमाण हैं हुँ, हुँ, कि भगवान कल्कि का अवतार होगा हुँ, हुँ, और भगवान कल्कि अवतार लेंगे, वो हुँ, धर्म की स्थापना करेंगे, हुँ, अधर्म का नाश करेंगे। जी, उसके बाद ही ये बात कही जा सकती है, बाकी ऐसा नहीं है कि दुनिया समाप्त हो जाएगी। हुँ, यहाँ लोग रोज़ मर रहे हैं, जी, लोग रोज़ पैदा हो रहे हैं, हुँ, हुँ, ऐसा नहीं है। और देखिए, दुनिया पे धर्म, अधर्म तो सच पूछिए हुँ, तो स्वर्ग नर्क सब यही है, विचारों का ही स्वर्ग है, विचारों का ही नर्क है, हुँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये महाकुंभ है, जी, इसमें स्नान करके हम लोग अपने जीवन को धन्य बनाएँ जी, और ये महाकुंभ का जो महापर्व है, जी, ये भारतीय संस्कृति की पगड़ी है, हुँ, हुँ, भारतीय संस्कृति का सम्मान है, जी। इसमें हम सब लोगों को बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए। महाराज जी, एक तरह से लोग कह रहे हैं कि ये जो है महाकुंभ है, महापर्व है, पूरा सनातन धर्म जो है एकजुट है। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप कितने भी जो है बुरे कर्म किए हैं, बुरे पाप किए हैं, अगर आप एक बार मातृ संगम में जो है डुबकी लगाते हैं, तो सारे पाप से आपको जो है छुटकारा मिल जाएगा। क्या सही है ये? देखिए, ये है कि पापी का गंगा स्नान मेट न सकता कर्म विधान। हुँ, गंगा में तारक शक्ति होती है। जी, यहाँ तक कि लिखा गया है कि दर्शन करने से हुँ, मज्जन, मज्जन माने स्नान करने से, जी, पान करने से यानी पीने पीने से, से, जी। ये गंगा में इतनी शक्ति है कि दर्शन मात्र से ही लोगों का कल्याण हो जाता है। हुँ, हुँ, दरस मात्र से ही लोगों का कल्याण, दरस परस मज्जन करि पाना, हुँ, हुँ, ये मानस में चौपाई है। जी, लेकिन यह है कि हम पाप करें, हुँ, हत्या करें, चोरी करें, बलात्कार करें और दुनिया भर का ऐब हमारे भीतर हो, हुँ, हुँ, तो साल भर करें हुँ, और उसके बाद ये सोचें कि चल करके गंगा में डुबकी लगा लेंगे हुँ, हुँ, और तो हमारा सारा पाप धुल जाएगा और हुँ, जैसे आएँगे उसके बाद पुनः उसमें लिप्त हो जाएँगे। हुँ, हुँ, तो ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। देखिए, पाप और पुण्य जी, की परिभाषा ये नहीं है। जैसे गलती और धृष्टता, दोनों में अंतर जी, होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। गलती अनजाने में होती है हुँ, हुँ, और धृष्टता जानबूझ करके की जाती है। धृष्टता हुँ, हुँ, जानबूझ करके की जाती है। गलती के लिए माफ़ी है, हुँ, हुँ, लेकिन धृष्टता के लिए माफ़ी नहीं है। हुँ, हुँ, अगर हमसे कोई पाप हो गया, कोई गलती हो गई, उस अपराध का मार्जन करने के लिए अगर हम गंगा में स्नान करते हैं, तो निश्चित रूप से गंगा माता हुँ, हमारे पाप को धो देंगी। हुँ, हुँ, लेकिन ये उद्देश्य हो कि गंगा में स्नान कर लेंगे और गंगा में स्नान करने के बाद तुरंत चले जाएँगे, फिर पाप करने लगेंगे, हुँ, तो एक बार नहीं 100 बार आप आकर के गंगा में स्नान करेंगे, तो गंगा माता भी हुँ, आपके लिए रूठ जाएँगी और आप गंगा की कृपा के पात्र नहीं बन हुँ, हुँ, सकते। कोई मतलब नहीं होगा आपको। कोई मतलब नहीं हो हुँ, सकता, कोई मतलब नहीं हो सकता। उद्देश्य आपका क्या है, ये महत्वपूर्ण है। जी, महाराज जी, एक लास्ट सवाल आपसे, आप क्या कुछ कहेंगे दर्शकों को महाकुंभ के लिए? महाकुंभ में हमारा यही निवेदन है जी, कि धरती पर समस्त सनातन धर्मावलंबी तीर्थराज प्रयाग में आएँ जी, और यहाँ पर गंगा में डुबकी लगाएँ और दूसरी बात यहाँ ये है कि गंगा की भी धारा यहाँ बह रही है जी, और ज्ञान गंगा की भी धारा बह रही है। जी, ज्ञान गंगा यहाँ पर भारत देश के परम श्रद्धेय चारों शंकराचार्य उपस्थित हैं। जी, बड़े-बड़े संत, महात्मा, महामंडलेश्वर जी, सब यहाँ पर उपस्थित हैं और प्रत्येक पांडाल में हुँ, हुँ, श्रीमद् भागवत की कथा, राम जी की कथा, शिव पुराण की कथा, देवी भागवत की कथा, जी, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा पांडाल आपको नहीं मिलेगा कि जहाँ पर भगवान का कथा पूजन, अर्चन, भजन ना होता हो। हुँ, तो ये सब क्या है? ये सब ज्ञान की गंगा है। हुँ।
जो भगवान के भक्तों के मुखारविंद से कथा के रूप में बह रही हैं। तो यहाँ पर ज्ञान की गंगा में भी डुबकी लगाने का अवसर मिल रहा है और गंगा में भी डुबकी लगाने का अवसर मिल रहा है, दोनों हाथ में लड्डू है। इसलिए इस पुनीत पर्व को आप सभी लोग, समस्त देशवासियों से निवेदन करता हूं कि आप सब लोग आएं, गंगा और ज्ञान गंगा दोनों में डुबकी लगा करके अपने जीवन को आप धन्य करें। आप सभी लोगों को जय सिया राम। साथियों, मैं आपको बता दूं, हमारे साथ महाराज जी मौजूद थे जिन्होंने कुंभ को लेकर के विशेष जानकारी दी। यह वीडियो देखने के बाद आपको क्या कुछ प्रतीत होता है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।